जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज हम लोग मानव शरीर से 60 प्लस यानी कि 60 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको फ्रेंड्स मानव शरीर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। देखिए फ्रेंड्स, 20 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य के जीवन काल में जो 2 बार विकसित होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 12 जोड़े होते हैं। वहीं पे संख्या में बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज हड्डी जो है फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये मध्य कान में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, MIS यानी कि मिस, M से हो जाएगा मेलियस, I से हो जाएगा इनकस और S से हो जाएगा स्टेपीज। और देखिए फ्रेंड्स, सभी 2-2 की संख्या में पाई जाती है। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 6 हड्डी मानव के कान में पाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर हड्डी। देखिए फ्रेंड्स, फीमर हड्डी यानी जांघ में पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 8 अस्थियां होती है। देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में टोटल कितना हड्डी होती है? तो टोटल 206 हड्डी पाई जाती है और ये वयस्कों में पाई जाती है। वही बात करें कि शिशु अवस्था में कितना होता है, तो शिशु अवस्था में फ्रेंड्स 300 हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े में। देखिए फ्रेंड्स, जबड़े की अस्थि जो होती है सबसे मजबूत अस्थि होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है फ्रेंड्स शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांशतः भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में संपन्न होता है। और देखिए फ्रेंड्स, छोटी आंत का 3 भाग होता है। कौन कौन होता है? तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि छोटी आंत की लंबाई 6 से लेकर के 7 मीटर होती है, यानी इस फीट में देखा जाए तो 20 से लेकर के 23 फुट तक इसकी लंबाई होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। और देखिए फ्रेंड्स, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि केसिन जो होता है दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है और इसको जो पचाने वाला एंजाइम होता है उसका नाम है रेनिन। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, लार में 2 तरह के एंजाइम होता है, पहला है टाइलिन और दूसरा है एमाइलेज, तो दोनों याद रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, यानी कि HCl की उपस्थिति मानव पेट में होती है। इसमें अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमिनो अम्ल में फ्रेंड्स प्रोटीन जो है पाचन के बाद बदल जाता है, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, पीत यानी कि फ्रेंड्स बाइल कहाँ जमा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। देखिए फ्रेंड्स, पीत का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन जमा कहाँ जाकर के होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है? तो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 बार।
देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट में जो मानव हृदय है वो 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें कि मत्स्य वर्ग में कितना कोष्ठक होता है, तो 2 होता है, याद रखिएगा। और उभयचर वर्ग जैसे कि मेढक वगैरह हो गया उसमें 3 कोष्ठक होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में रक्त का औसतन आयतन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से लेकर के 6 लीटर तक होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 होता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली प्लीहा या स्प्लीन जो होता है फ्रेंड्स, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का काम करता है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का कुल वजन का फ्रेंड्स 7% जो होता है रक्त होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त का शुद्धिकरण फ्रेंड्स किडनी में होता है यानी कि ब्रिक में होता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन के कारण। देखिए फ्रेंड्स, हिपैरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो मानव शरीर के अंदर खून होता है उसको जमने नहीं देता है। देखिए इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कणिकाएं जो है फ्रेंड्स ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। देखिए फ्रेंड्स, 100 से लेकर के 120 दिन तक है वो लाल रक्त कणिकाएं जीवित रहती है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है? तो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यानी फ्रेंड्स, रोगों से जो क्षमता लड़ने का प्रदान करता है वो WBC के द्वारा किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, WBC का जो जीवन काल होता है 2 से लेकर के 4 दिन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर के द्वारा फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप जो है मुख्य रूप से 4 होते हैं, ए, बी, AB और O। देखिए अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RH फैक्टर का जो नाम है फ्रेंड्स बंदर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? यानी फ्रेंड्स, कौन सा रक्त समूह जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर है यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त समूह AB जो होता है फ्रेंड्स सभी से रक्त ले सकता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? यानी फ्रेंड्स, कौन सा रक्त वर्ग होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है यानी कि फ्रेंड्स सभी को ब्लड दान दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O। देखिए फ्रेंड्स, O ऐसा रक्त वर्ग है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम में होता है फ्रेंड्स मानव का जो बुद्धि का केंद्र होता है इसी में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमस्तिष्क। परमस्तिष्क जो होता है फ्रेंड्स यानी कि सेरिब्रम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन।
अगला प्रश्न है मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स श्वसन की जो क्रिया है संपन्न होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 से लेकर 18 बार फ्रेंड्स मनुष्य जो है 1 मिनट में सांस लेता है। अगला प्रश्न है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4% होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में जो है फ्रेंड्स यूरिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ब्रिक से संबंधित है यानी कि किडनी से संबंधित है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा के द्वारा। अगला प्रश्न है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को फ्रेंड्स मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा का रंग जो होता है फ्रेंड्स मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 639 पेशियां होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। और देखिए फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर के जब फ़ारेनहाइट में तापमान की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और केल्विन में बात करें फ्रेंड्स तो 310 डिग्री केल्विन होता है। अगला प्रश्न है सामान्य मानव का रक्तचाप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 होता है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का। देखिए फ्रेंड्स EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है और इसमें मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स एक होता है ECG, इसमें क्या होता है कि हृदय की जांच की जाती है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन जो होता है फ्रेंड्स आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला प्रश्न आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैर में। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा जो होता है फ्रेंड्स शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला प्रश्न है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सेकेंड। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 से लेकर के 80%। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 होती है और जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 लीटर। देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।